नमस्कार। डीएलएड कर रहे सभी बंधुओं का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। डीएलएड द्वितीय वर्ष के लिए जो आपका विद्यालय संस्कृति प्रबंध और शिक्षक का दूसरा पेपर होता है उसका यूनिट नंबर 5 शिक्षा का नीति शास्त्र है। शिक्षा का नीति शास्त्र आपके 10 नंबर की यूनिट है। शिक्षा के नीति शास्त्र में आपसे फिलोसफी से यानी दार्शन शास्त्र से जुड़ी हुई बातें आएगी जो आपको दिखने में थोड़ी अजीब लगने वाली हैं, लेकिन इसको हम आसान सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आप इसके लिए एग्जाम में अच्छे से प्रदर्शन करके अच्छे नंबर कवर कर सको। तो इसमें शिक्षा का नीति शास्त्र में पहला शब्द आता है मूल्य। मूल्य शब्द है क्या, वैल्यू क्या है। एक तरह से हिंदी में दार्शन शास्त्र में मूल्य शब्द का बहुत गूढ़ अर्थ लगाया जाता है। मूल्य का अर्थ देखते हैं, आइएगा। हिंदी का मूल्य शब्द अंग्रेजी भाषा के वैल्यू शब्द का प्रयोग है। अंग्रेजी भाषा के वैल्यू की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलियर शब्द से हुई है जिसका अर्थ है योग्यता यानी एबिलिटी, उपयोगिता यानी यूटिलिटी व महत्व यानी इम्पोर्टेंस। किसी चीज़ की योग्यता, किसी चीज़ की यूटिलिटी, किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस ही उसका मूल्य है। मूल्य एक ऐसी आचरण संहिता या सद्गुणों का समावेश है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर समाज में प्रभावशाली तथा विश्वसनीय बनकर उभरता है। मूल्य में मानव की धारणाएं, विचार, विश्वास, मनोवृत्ति एवं आस्था आदि अंतर्निहित होते हैं जो मानव के जीवन को उपयोगी और महत्वशाली बनाते हैं। वह सभी धारणाएं, विचार, विश्वास, मनोवृत्ति और आस्था मानव के मूल्य में शामिल है। तो यहाँ पर मूल्य का अर्थ आप स्पष्ट कर सकते हो। अति लघुतरात्मक या लघुतरात्मक प्रश्न के रूप में पूछा जाए तो मूल्य का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। मूल्य अंग्रेजी के वैल्यू शब्द से बना है, अंग्रेजी भाषा के वैल्यू शब्द से बना है जो लैटिन भाषा के वैलियर से बना वैल्यू शब्द जिसका अर्थ योग्यता, उपयोगिता, महत्व होता है। मूल्य एक ऐसी आचरण संहिता या सद्गुणों का समावेश है जिसको अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर समाज में प्रभावशाली तथा विश्वसनीय बनकर उभरता है। तो इसी के आगे देखते हैं सीवी गुड। सीवी गुड विद्वानों की कुछ परिभाषाएं हैं, आपको ऑप्शन देकर पूछा जा सकता है। सीवी गुड मूल्य एक चारित्रिक विशेषता है जो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सौंदर्य बोध की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सौंदर्य बोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। लगभग सभी विचार मूल्य के अभिष्ट चरित्र को स्वीकार करते हैं। फिर आलपोर्ट के अनुसार मूल्य क्या है। आलपोर्ट के अनुसार मूल्य एक मानव विश्वास है जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। मूल्य एक मानव विश्वास है जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। फिर है ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार मूल्य की परिभाषा। इसमें मूल्य को महत्ता, उपयोगिता, वांछनीयता तथा उन गुणों के रूप में परिभाषित किया गया है जिन पर यह निर्भर है। कौन? महत्ता, उपयोगिता, वांछनीयता। यहाँ पर मूल्य की परिभाषा होती है और मूल्य का अर्थ स्पष्टीकरण हो गया। फिर आता है सहिष्णुता। एक शब्द आता है सहिष्णुता जिसका अर्थ क्या है। सहिष्णुता का अर्थ है एक दूसरे को सहना, यानी दूसरे को सहना, यानी हम सामाजिक प्राणी हैं तो हमारे जीवन में किन्हीं व्यक्तियों का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं तो एक दूसरे की घटनाएं, एक दूसरे का व्यवहार हमें प्रभावित करते हैं। तो इन व्यवहारों को जो प्रभावित हमें करते हैं वो अगर हमारे को ठेस पहुंचाने वाले हो तो हम उनको सहन नहीं कर पाते। अगर हम उनको सहन करने की क्षमता अपने अंदर ले ले तो हमारा व्यक्तित्व सहिष्णु कहलाएगा। जैसे सहिष्णुता का अर्थ है एक दूसरे को सहना, भिन्न विचार हो, भिन्न आचार हो, भिन्न संस्कार हो और भिन्न रुचि हो, न विचार मिलते हो, न आचार, न संस्कार मिलते हो, न रुचि, सब कुछ भिन्न है फिर भी सहना पड़ता है, वो है सहिष्णुता। सहिष्णुता यानी भिन्न मतभेद वाले, विचार वाले व्यक्ति को भी अपने जीवन में सहना। फिर आता है नीति शब्द। नीति शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पर नीति शब्द का अर्थ किससे लगाया जाता है तो समाज को स्वस्थ एवं संतुलित पथ पर अग्रसर करने एवं व्यक्ति को
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की उचित रीति से प्राप्ति करने के लिए जिन विधि निषेध मूल्य का सामाजिक, व्यवहारिक, औपचारिक, धार्मिक तथा राजनीतिक नियमों का विधान देश, काल और पात्र के संदर्भ में किया जाए उसे ही नीति कहते हैं। समाज को स्वस्थ एवं संतुलित पथ पर अग्रसर करने एवं व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की उचित रीति से प्राप्ति करने के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की उचित रीति से संतुलित एवं स्वस्थ पथ पर इस प्रकार अग्रसर करना कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की उचित रीति से प्राप्ति करने के लिए जिन विधि निषेध मूल्यों का सामाजिक, व्यवहारिक, औपचारिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों का विधान देश, काल और पात्र के संदर्भ में किया जाता है उसे ही नीति कहते हैं। फिर नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र जो विषय या शास्त्र नीति का निर्धारण करता है, अच्छाई और बुराई के मापदंडों का निर्धारण करता है, नैतिकता के प्रति तार्किक दृष्टि प्रदान करता है, उसे ही नीति शास्त्र कहते हैं। क्या? जो शास्त्र भले बुरे, अच्छे बुरे मापदंडों का निर्धारण कर ज्ञान करवाता है, नैतिकता के प्रति तर्क की दृष्टि प्रदान करता है, उसी शास्त्र को नीति शास्त्र कहते हैं। जो जीवन रहने योग्य है उसका निर्धारण जीवन स्वयं करता है, किंतु वह जीवन जीने योग्य क्यों है इसका विवेचना नीति शास्त्र के विज्ञान से ही संभव। कि जीवन है, ये रहने योग्य है, इसका निर्धारण तो जीवन स्वयं कर लेता है, किंतु ये क्यों है इसका जवाब आपको नीति शास्त्र के विज्ञान से ही संभव है। मूल्य व्यक्ति के किस पक्ष को नियंत्रित व निर्देशित करता है? तो जो मूल्य है, जो वैल्यू शब्द आया है, उस वैल्यू शब्द को द्वारा आपके व्यवहार पक्ष को नियंत्रित व निर्देशित किया जाता है। फिर चेतना के स्तर कौन कौन से हैं? तो चेतना के 3 स्तर हैं: इंद्रियजन्य चेतना, विचार चेतना, अनुभूति चेतना। यहाँ से छोटा बड़ा हर प्रकार का प्रश्न आ सकता है। फिर नैतिक द्वंद्व क्या है? मॉरल कॉन्फ्लिक्ट की अवस्था क्या है? नैतिक द्वंद्व जब व्यक्ति को अपना व्यवहार निश्चित करने में 2 या 2 से अधिक नैतिक मूल्यों में टकराव दिखाई देता है तो इसे नैतिक द्वंद्व कहते हैं। जब व्यक्ति को अपना व्यवहार निश्चित करने में 2 या 2 से अधिक नैतिक मूल्यों में टकराव दिखाई देता है तो इसे नैतिक द्वंद्व कहते हैं। सीधी सीधी बात है। मूल्यों में ह्रास, जो मूल्य हैं, जो अच्छी योग्यताएं हैं, जो आदर्श हैं, उनका ह्रास होना, इसका अर्थ है समाज द्वारा स्वीकृत आदर्श व मानदंडों को अपने अंतःकरण में न उतारना और उनके अनुसार अनुकरण न करना ही मूल्य में ह्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख नैतिक मूल्य एवं प्रत्यय, मेन एथिकल वैल्यू एंड कॉन्सेप्ट्स। प्रमुख नैतिक मूल्य और प्रत्यय क्या है? तो सत्य है, अहिंसा, धैर्य, सहिष्णुता, मृदुता, स्वावलंबन, कर्तव्यनिष्ठा, स्वच्छता, देश प्रेम, श्रम, ईमानदारी, ऑनेस्टी, लेबरिंग, देश प्रेम, स्वच्छता, कर्तव्यनिष्ठा, सहिष्णुता, मृदुता, स्वावलंबन, धैर्य, अहिंसा, सत्य, ये प्रमुख नैतिक मूल्य हैं। मूल्यों के प्रकार किस प्रकार से हैं? मूल्यों का डिवाइडेशन किस प्रकार से है? जो मूल्यों के प्रकार ऊपर बताया आपको, मूल्य एवं प्रत्यय, नैतिक मूल्य एवं प्रत्यय, वहां से बड़ा प्रश्न आ सकता है। मूल्यों के प्रकार जैसे व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, विभिन्न प्रकार के मूल्य होते हैं। व्यक्तिगत मूल्य में वही ऊपर वाले सभी आएंगे: सत्य, अहिंसा, धैर्य, सहिष्णुता, स्वावलंबन, मृदुता, करुणा, निडरता, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी। सामाजिक मूल्य में क्या आ जाएगी? सह अस्तित्व, सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा, सहकारिता, स्त्रियों का सामाजिक सम्मान, सामाजिक न्याय, बंधुत्व, लोक सेवा, करुणा आदि। आर्थिक मूल्य में जैसे श्रम के प्रति निष्ठा रखना, ये आर्थिक मूल्य है। राष्ट्रीय मूल्य में राष्ट्र प्रेम, स्वतंत्रता, प्रजातंत्रात्मक अभिवृत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति का सम्मान आदि। सौंदर्यात्मक मूल्य में आ जाएगा जैसे संगीत में आनंद की अनुभूति होना, गणित पढ़ने में आनंद की अनुभूति होना, चित्रकला से आनंद की अनुभूति होना। जहाँ आनंद की अनुभूति हो वह सौंदर्यात्मक मूल्य हो जाए। फिर आध्यात्मिक और धार्मिक मूल्य है। तो ये जो मूल्यों का वर्गीकरण किया, मूल्यों के प्रकारों को डिवाइड किया है, यहाँ से एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी एक मूल्य देकर आपको उस मूल्य के बारे में वर्णन पूछा जा सकता है। मूल्य प्रत्यय के पद क्या है?
तो मूल्य प्रत्यय की त्रिकोणात्मक स्थिति पर विचार करें तो पहला पद संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक व तीसरा क्रियात्मक है। मूल्य प्रत्यय के 3 पद त्रिकोणात्मक स्थिति के आधार पर बताए जाते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। विद्यार्थियों की स्वच्छता व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षक के रूप में प्रयास। आप शिक्षक हो, आपको विद्यार्थियों को स्वच्छता व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, तो इसके रूप में आप क्या प्रयास करोगे? तो शिक्षक के रूप में नियमित रूप से होने वाली प्रार्थना सभा में छात्रों की स्वच्छता संबंधी आदतों का निरीक्षण करेंगे, जैसे कि उनके नाखून आदि करते हुए हैं या नहीं। ये एक अप्लाइड प्रश्न है। विद्यालय में आयोजित शनिवार कार्यक्रम में छात्रों को स्वच्छता व स्वास्थ्य से संबंधित अनुसरणीय बातों का ज्ञान करवाएंगे। विद्यालय तथा विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए नुक्कड़ नाटक, रैली आदि आयोजित किए जाएंगे, ताकि लोग इस संबंध में जागरूक हो सके। शैक्षिक गतिविधियों जैसे NSS, NCC एवं SUPW के माध्यम से छात्रों एवं उनके अभिभावकों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी श्रेष्ठ बातों का अनुसरण करने हेतु प्रेरित करेंगे। छात्रों की स्वास्थ्य जांच के लिए विद्यालय में चिकित्सक के कैंप का आयोजन करेंगे। इस प्रकार हमारे ये प्रयास छात्रों को स्वस्थ और स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे। फिर है नीति, नैतिकता एवं नैतिक। इनमें क्या अंतर है? 3 वर्ड है, नीति, नैतिकता एवं नैतिक। इनमें अंतर क्या है? व्यक्ति एवं समाज को स्वस्थ, समृद्ध एवं विकसित करने के लिए नियमों का विधान देश, काल एवं परिस्थिति के संदर्भ में किया जाता है। उस नियमों के विधान को ही नीति कहते हैं और इन नीतियों का पालन करना ही नैतिकता कहलाता है। जो नियमों का विधान है, उन नियमों के विधान को नीति कहते हैं और इन नियमों के पालन करने को नैतिकता कहते हैं। तथा जो व्यक्ति इनका पालन करता है, जितने अंशों तक पालन करता है, उतने अंशों तक वह नैतिक हो जाएगा, नैतिक कहलाएगा। तो ये इस इकाई में जो प्रमुख बिंदु थे वो थे नैतिकता, मूल्य, आदर्श और आपके स्वास्थ्य, स्वच्छता, इनके प्रति जागरूकता, नैतिकता, आदर्श, मूल्य वगैरह। तो इसको हमने शॉर्ट में, स्वीट में आपको समझाने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसके संबंध में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।